एक पेड़ हर जवान शहीद के नाम। जहां पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण मनाया जा रहा है, वहीं आर्य कॉलोनी में बोस फाउंडेशन के फाउंडर पीहू चौहान ने भी विश्व पर्यावरण के दिन आर्य के अंतर्गत पौधे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया और साथ में आर्य में प्लास्टिक हटाने का काम, साफ सफाई का काम भी पीहू चौहान द्वारा किया गया। मीडिया से बात करते हुए पीहू चौहान ने कहा, हम सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन पौधे नहीं लगाते, बल्कि हम हमेशा पेड़ पौधे को बचाने का काम करते हैं। बोस फाउंडेशन पीहू चौहान द्वारा आर्य में बुजुर्ग को बैठने के लिए 5 कुर्सी भी दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जोगेश्वरी विधायक अनंत बालानार, अंधेरी विधायक मुरारजी पटेल, श्री अभिजीत राणे, धड़क कामगार यूनियन मनीषा रविंद्र वाइकर, RSSU CEO श्रीकांत सिपुरकर मौजूद रहे। साथ में अजय दुबे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अध्यक्ष, मिरल शाह, अक्षर ग्रुप, अर्चना शाह और सहयोगी फ्रेंड्स ऑफ आर्य के अध्यक्ष DP अग्रवाल और वंदना मनचंदा का भी काफ़ी सहयोग रहा। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पीयू चौहान, अभिजीत जी, बालानर साहब, मुरली पटेल और सभी, वंदना मैडम, सभी वकील साहब, हमारे यहाँ पे जो आज आर्य कॉलोनी में जो वृक्षारोपण हुआ है, वो हम लोग ने एक पूरा प्रयास करेंगे, उनको जीवित रखने के लिए प्रयास पूरा करेंगे। लेकिन पूरी धरती हरी भरी रहे, अगर झाड़ रहेंगे तो ही बारिश आएगा। लगभग ज्यादा लोग झाड़ काटने का प्रयास, लेकिन झाड़ काटना चाहिए। एक विष्णु समाज में कई लोगों ने खिजड़ी के झाड़ राजस्थान में जो काटने का प्रयास, तो उन्होंने में 150 से 60 लोगों ने बलिदान भी दिया था। तो ये एक अपने को याद रखना चाहिए कि झाड़ के लिए कोई काटे तो उसके लिए बलिदान भी दे रहे हैं, तो अपने को तो जीवित रखना है। हम लोग पाउस फाउंडेशन से तो बहुत उम्मीद करते हैं कि ये झाड़ जो जीवित रहे, और आज के दिन ये बड़ा मिसाल जो आपने चेतना को जगाया है और मिसाल छेड़ी है, इसलिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन एक हम केशव शिक्षण संस्था के माध्यम से आर्य कॉलोनी में तो है, लेकिन नेशनल पार्क में जो भी CEO साहब ने जिक्र किया बात की कि हम टैग लगाएंगे और रजिस्टर में रखते हैं, लोगों को 10-10 झाड़ हम लोग गोद देते हैं, तो 10 झाड़ कैसे जीवित रहे, उनका पूरा प्रयास रखेंगे, ख्याल रखेंगे। आपको सभी को पीयू मैडम आप दर्ज कराइए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार और हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हमारे लिए एवरीडे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होना चाहिए। और आज हमारे साथ पूरी हमारी टीम है, बस फाउंडेशन की पूरी टीम है, फ्रेंड्स ऑफ आर्य की पूरी टीम है और सबका पूरा सपोर्ट है। DP सर, हमारे वंदना मैम, और हमारे जो सबसे बिग बॉस है हमारे माननीय श्री अभिजीत राणे सर, जो धड़क कामगार के एकदम स्ट्रॉन्ग दबंग नेता हैं। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप इसी तरीके से नोबल कॉज करिए, मैं हमेशा जितना बोलोगे उतना मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और ही इज ऑलवेज स्टैंड मी एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छे लोग मिले। और ये आई लव नेचर। आप लोग को सभी को पता है कि मेरा जो बॉस फाउंडेशन का मिशन है, मिशन नेचर एंड टाइगर कंजर्वेशन, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। पूरा अभी हमारा प्लांटेशन ड्राइव भी चलेगा, क्योंकि मैंने हमारे MP जो है रविंद्र वाइकर सर जी को भी बोला था, अभी ओबराय वाला हमारा जो ड्राइव था, कि सर हम लोग क्लीन करते हैं 2-3 दिन के बाद, फिर ये गार्बेज आके डंप कर देते हैं यहाँ पे। या तो आपको गेट क्लोज करिए या CCTV कैमरा या लाइट, कुछ भी नहीं है। हमारी मेहनत खराब होती है, हम लोग पूरा जी जान से मेहनत करते हैं। अभी भी हम लोग, आज थोड़ा सा लेट हुआ है प्रोग्राम, बट हमारा जो टास्क है वो मैं कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और हमारे साथ सारे हमारे अजय सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी अभी जस्ट उपस्थित हुए हैं, और पूरा टीम का पूरा सपोर्ट है। तो मुझे एक ये बहुत मॉरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम इसी तरीके से मिशन नेचर टाइगर कंजर्वेशन पे भी काम करते हैं। और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है और हमारे फौजी भाइयों ने जो कुर्बानी दी है, उससे हमारा पूरा देश प्रोटेक्ट है, पर अंदर से हम लोग उसको खोखला करते जा रहे हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें सभी मिलके यूनिटी बना के हमारे फॉरेस्ट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को, सबको बचाना है। एंड थैंक यू सो मच ऑल मीडिया एंड सपोर्ट। शुक्रिया। आज जागतिक पर्यावरण दिन है और उस माध्यम से पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। और विशेषता करके मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में ये दिन मनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुंबई की जो पर्यावरण की स्थिति है वो बहुत गंभीर है। और उसके माध्यम से जो पोल्यूशन है या बीमारी फैल रही है, उसका एक ही कारण है कि जो प्रदूषण है। प्रदूषण दोनों बाजू से हो रहा है, एक तो कचरा हो, ये हो, और दूसरा जो सीमेंट के माध्यम से जो विकास हो रहा है उसके माध्यम से आज बहुत बड़ी तकलीफ है। इसके लिए पेड़ पौधे लगा के
इसका समतोल रखना बहुत ज़रूरी है। इस माध्यम से आज फ्रेंड्स आरे के माध्यम से आज ये कार्यक्रम मनाया गया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हर मुंबईकर की, हर यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है ये पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण का समतोल रखना बहुत ज़रूरी है। और आरे का जो इलाका है उसमें एक मुंबई महानगर पालिका एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है और इसको अच्छी तरह से उसका निगरानी रखना, सही रखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम के अरेंज करने के लिए मैं पीयूष चौहान जी, उनके सब साथी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी को पर्यावरण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज आप दोनों विधायक एक साथ हैं, दोनों के अंडर में लगभग थोड़ा आता है आरे, लेकिन पिछले 25 साल से मैं आरे को लगातार कवर करता रहा हूँ। जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से इसकी गंदगी फैलाई जाए, रात में जो है गार्बेज लाके डाले जाते हैं, आप लोग आश्वासन क्या देना चाहते हैं सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते? मुझे लगता है ये जो आरे का क्षेत्र है उसको पर्यावरण के माध्यम से मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो स्लम बढ़ रहे हैं, इनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है और हम दोनों मिलके हम लोग कोशिश करते हैं। हम पहले से जो इलीगल काम होते हैं, इंक्रोचमेंट होते हैं, उसके विरोध में है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के माध्यम से उसका सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए और ख़ास करके यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनका जो अधिकार है वो कायम रखते हुए उनका पुनर्वसन होना चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए और साथ साथ जो बिगर आदिवासी लोग हैं उनका पुनर्वसन एक साथ बाजू में करके आरे को पूरा बचाना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम अधिवेशन में इस मुद्दा का जवाब देंगे। आज पर्यावरण दिवस है। मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक नारा दिया है कि एक पेड़ शहीद के नाम, उस दिशा में पूरा देश चल रहा है। तो उसी माध्यम से आज हमने यहाँ पे उपस्थिति जताई है। हमारी पीयू बहन ने ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें मेरे दोस्त, मेरे भाई बाड़ानर जी, सीओ साहब और हम सब उपस्थित हैं। तो मैं मुंबई वासी और देशवासियों से एक ही कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ शहीद के नाम, ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और जोर से चलना चाहिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुंबई में आरे का एक बहुत बड़ा स्थान है, एक हेरिटेज है, एक विरासत है जो बहुत अब सभी ने बचाई है। अब हम सबकी जिम्मेदारी एज ए सीओ करके आप जैसे बहुत सारे एनजीओ आरे को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो जो अच्छा सुझाव है, जो अच्छा काम है, उसके लिए आरे प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। आरे को और सुंदर और सुशील और उसकी विरासत बढ़ाने के लिए हम सभी मिलकर काम करें, यही आज का मैसेज है और यही इस साल का टास्क है। थैंक यू वेरी मच। सर, खास करके आपने ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो पेड़ लगा के जा रहा है बोस फाउंडेशन, इसकी रखवाली रक्षा का बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो इसके लिए क्या प्लानिंग आपकी है? कैसा है, बहुत सारे एनजीओज मेरे पास आ रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन के परमिशन के लिए। तो मैंने किसी 2-4 इनको ऐसा टास्क दिया है कि हम भी उसको निगरानी कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग से भी हम लोग उसको निगरानी कर रहे हैं और इसको बचाने की अब हम लोग एक प्लान कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ एनजीओज को हमने ये भी टास्क दिया है कि इसको जो विशेषता जनवरी से लेकर मई तक उसको पानी देना या फिर उसको जो उसके बाजू में जो क्रीपर्स लगाते हैं उसको साफ करना, ये भी कुछ लोगों को हमने टास्क दिया है। तो ये सब कोलैबोरेशन से इसको हम लोग लगाएंगे, इसको बचाएंगे और इसको बढ़ाएंगे। थैंक यू। स्पेशल इवेंट, ये बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए। मेरा इन्होंने परिचय दे दिया है, पीयूष चौहान। आई एम कोलंबियन परफॉर्मर, सोशल एक्टिविस्ट, जो भी है चीजें। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इन्वायरमेंट को सेव रखना है, क्योंकि हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन था तब आपको पता है कि हमारे फौजी भाई ने पूरे देश को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, अपनी जान की कुर्बानी देके उन्होंने प्रोटेक्ट किया और हम अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी सैड, ये बहुत दुख होता है हमें। ये आप लोग सभी को समझना है कि हमें एक ही दिन, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो हमें प्लांट लगा लिया या कुछ क्लीनिंग कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें जब भी लगता है कि हमें प्लांटिंग करनी है या हमें किसी पौधे को पानी देना है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। बिकॉज आप ये नहीं बोलना कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरा काम नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सबको सारी चीजें हैं, हम लोग एक पूरा देश एक परिवार है, ये सोच के चलना है, ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अलग कम्युनिटी का है तो हमें ये नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई भी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने आपने अभी तो रिसेंटली सिंदूर ऑपरेशन में देखा था कि कैसे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके 7 परिवार, हिंदू परिवार को बचाया है। तो हमें इस घोटाले में नहीं जाना है कि हाँ ये खराब है, कोई खराब नहीं है, सब अपने अपने धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, हमें भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, एवरीवन ऑल आर इक्वल, दैट्स इट। और आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, वो बहुत खुशी की बात है सबके लिए। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ऑफ आरे एंड हमारा बॉस फाउंडेशन, शिक्षा कल्याणकारी संस्था के जो एडवोकेट हमारे साथ हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश यादव सर, सब लोग का सपोर्ट है हमें। तो ऑल आर थैंक यू सो मच कि इतना इनिशिएटिव लिया इस प्रोग्राम को, नोबेल कॉज को। एंड आज हम लोग प्लांटेशन भी करेंगे, क्लीन ड्राइव भी करेंगे, बीएमसी का भी पूरा स्टाफ आ चुका है, बाकी के लोग स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। जो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, वो आएंगे, वो अपना काम करेंगे, हमें हमारा काम करना है। आर यू गाइस रेडी? थैंक यू। पीयू जी, हमने तो गो ग्रीन सेव प्लैनेट का नारा नहीं लगाया, वो तो लगाना है ना हमें। आप बोलिए गो ग्रीन और हम सब बोलेंगे सेव प्लैनेट। गो ग्रीन सेव प्लैनेट, गो ग्रीन सेव प्लैनेट। थैंक यू। थैंक्स सर, आप सुबह सुबह आए और हौसला बढ़ाया। पीयू ने बोला आप उनके राइट हैंड है, तो अगर पीयू ना मिले बताने के लिए कुछ, तो राइट हैंड को बता दिया जाए, सूचित कर दिया जाए। शॉल भी राइट हैंड से पहनाई जा रही है, राइट तरफ से। आज का गिफ्ट भी इसीलिए पौधा दिया जा रहा है ताकि इस गोवा हमारे लिए हमारे साथ खड़ी है। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती कि कोई प्रोग्राम, कोई भी चीज। बी डिसिप्लिन, प्लीज सिट प्लीज। हमारे माननीय श्री बालानर साहब आ गए हैं हमारे बीच, तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इन्हें मैंने इनवाइट किया था। हमारा जो वन विभाग है, उनका यहाँ का जो स्टाफ है आरे का, उसके लिए बस फाउंडेशन पूरा शो का पूरा अरेंजमेंट करेगा नेक्स्ट ड्राइव में सर। वो हमारे अभिजीत सर के हाथों से हम दिलवाएंगे इन्हें। तो आप लोग सभी का मेरे से रिक्वेस्ट है कि हमें एक सेफ्टी शू चाहिए और वो हम अरेंज करेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरा अपना नंबर ऑफ लिस्ट एंड शू साइज कंप्लीटली दिया है सर। सो क्लैप। झाड़ तो छूट ही गया था, ऐसा था। रुक जाओ, मुझे जाने दो। ये बहुत सारे पेड़ है, एक प्रीपेड एक पोस्ट पेड। जल ही जीवन। या तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए या फिर गेट पास गेट का चेकिंग हुए वो देखना। दादा आ जाओ आगे, चलो आ जाइए। ऐसा थम रॉक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चलो चिल्लाओ थोड़ा। एक कदम स्वच्छता की ओर, गो ग्रीन सेव प्लैनेट, एक कदम स्वच्छता की ओर, भारत माता की जय। तो जब ये उठेगा ना कचरा, पहले फोटो ले लेते हैं, फिर बाद में। चलो आ जाओ सब जन आ जाओ।